हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस हैं जो सभी चैप्टर्स में से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 76 है, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड इज। हमने साउंड की वो करेक्टरिस्टिक बतानी है जो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, क्या वो पिच होती है, साउंड होती है, क्वालिटी होती है या फिर लाउडनेस होती है। ठीक है, तो ये सारी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं साउंड की। तो इनमें से हमने वो वाली बतानी है जो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी, लाउडनेस। क्वेश्चन नंबर 77 है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वी हैव टू। अगर हमें साउंड की लाउडनेस को रिड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, डिक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड या फिर इंक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें डिक्रीज करना पड़ेगा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, द अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन पेनिट्रेट इनटू मैटर टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज दे हैव। जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, वो पेनिट्रेट करती हैं इनटू मैटर टू अ लार्ज एक्सटेंट तक, बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं बिकॉज दे हैव वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, दे हैव वेरी हाई स्पीड, दे हैव वेरी हाई क्वालिटी या फिर दे हैव वेरी हाई एम्पलीट्यूड। तो ये जो हमारे चार ऑप्शंस हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 78 का ए ऑप्शन, because they have very high frequency. क्वेश्चन नंबर 79 है, heat always flows। heat कैसे फ्लो करती है? from a colder object to a hotter object, from a hotter object to a colder object, in both the directions या फिर none of the above। तो जो हमारी हीट है वो फ्लो करती है from a hotter object to a colder object। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, इन कोस्टल एरियाज कोल्ड एयर फ्लोज इन द डे फ्रॉम सी टू लैंड। कोस्टल एरियाज में क्या होता है कि जो ठंडी हवा होती है वो कैसे फ्लो करती है दिन में? फ्रॉम सी टू लैंड। इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? सी स्टॉर्म, सी ब्रीज, सुनामी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 80 का होगा हमारा सी ब्रीज, इसको हम बोलते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड इन केस ऑफ। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो किस केस में वैलिड होते हैं? ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में, रिफ्लेक्शन ओवर अ कर्व्ड सरफेस या फिर बोथ ए एंड सी। तो 81 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, बोथ ए एंड सी। मतलब जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में और रिफ्लेक्शन ओवर कर्व्ड सरफेस के केस में वैलिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, इफ लोअर हाफ ऑफ अ कनकेव मिरर इज ब्लैकेंड। अगर लोअर हाफ को कनकेव मिरर के ब्लैक कर दिया जाए तो क्या होगा? इमेज डिस्टेंस इंक्रीजेस, इमेज डिस्टेंस डिक्रीजेस, इमेज इंटेंसिटी इंक्रीजेस या फिर इमेज इंटेंसिटी डिक्रीजेस। तो क्या होगा? इमेज इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑलवेज। जो इंसिडेंट रे होती है और जो नॉर्मल होता है एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
एंड जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो क्या होते हैं, हमेशा ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड एट एक्यूट एंगल्स, पैरेलल या फिर कोप्लेनर। तो क्या होते हैं ये हमेशा कोप्लेनर होते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, अ रेनबो कैन बी सीन इन द स्काई। रेनबो कब हमें दिखाई देता है स्काई में? when the sun is in front of you, when the sun is behind you, when the sun is overhead या फिर only at the time of sunrise। तो क्वेश्चन नंबर 84 का होगा बी ऑप्शन करेक्ट, when the sun is behind you। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 है, while taking off synthetic clothes, seeing a spark or hearing a crackle are due to। जब सिंथेटिक क्लोथ्स को हम खोलते हैं तो या तो हमें स्पार्क दिखाई देता है या फिर क्रैकल की आवाज सुनाई देती है, तो ये किस वजह से होता है? मोशन ऑफ चार्ज थ्रू एयर, प्रोडक्शन ऑफ शॉक वेव, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या फिर कैनोट बी एक्सप्लेन्ड। क्वेश्चन नंबर 85 का होगा सी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। इनमें से कौन सा जो है वो पेट्रोलियम का कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है? पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोल या फिर कोक। तो क्वेश्चन नंबर 86 का होगा डी ऑप्शन, कोक जो है वो पेट्रोलियम का कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, which of the following known metals reacts and catches fire on exposure to air। इनमें से कौन सी ऐसी नोन मेटल है जो रिएक्ट करेगी और फायर कैच कर लेगी जैसे ही हम उसको एयर में एक्सपोज करेंगे? ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आते ही। फोस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर हाइड्रोजन। 87 का होगा ए ऑप्शन, फोस्फोरस। एयर का कांटेक्ट में आते ही ये रिएक्ट कर जाती है और फायर कैच कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ। कोल किसके रिमेन से बनाया जाता है? वेजिटेशन ओनली, एनिमल्स ओनली, बोथ वेजिटेशन एंड एनिमल्स, नाइदर वेजिटेशन नोर एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 88 का होगा ए ऑप्शन, वेजिटेशन ओनली। क्वेश्चन नंबर 89 है, अ सॉल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर फ्रॉम येलो टू रेड। द सॉल्यूशन इज, जो हमारा टर्मरिक इंडिकेटर है उसके कलर को येलो टू रेड कौन सा सॉल्यूशन बना देता है? जो बेसिक होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है या फिर आइदर न्यूट्रल और एसिडिक। 89 का है हमारा ए ऑप्शन, जो बेसिक सॉल्यूशन होगा वो येलो टू रेड कर देगा टर्मरिक इंडिकेटर को। क्वेश्चन नंबर 90 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमने चूज करनी है। ठीक है, genes are located in the chromosomes, cell is located in the nucleus, chromosomes are located in the nucleons या फिर cell membrane surrounds the nucleus। तो इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 90 का वो होगा ए, genes are located in the chromosomes। क्वेश्चन नंबर 91 है, which of the following will reach the earth in greater amounts if the amount of chlorofluorocarbons released into the air increases। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अमाउंट एयर में इंक्रीज कर जाए तो इनमें से हमने बताना है कि अर्थ पे कौन सी रे है जो ज्यादा अमाउंट में पहुंचेगी। इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, गामा रेज या फिर अल्ट्रावायलेट रेज। क्वेश्चन नंबर 91 का होगा डी, यूवी रेज जो हैं वो अर्थ में ज्यादा मात्रा में पहुंच जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 92 है, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट। किस पिगमेंट की वजह से जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन होता है? क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम्स या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो इसका होगा ए ऑप्शन, क्लोरोफिल की वजह से जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, द टाइप ऑफ पॉल्यूशन विच इज लाइकली टू अफेक्ट ताजमहल इन आगरा टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इज। कौन से पॉल्यूशन से जो ताजमहल है आगरा का उसको ज्यादा अफेक्ट होता है? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन या फिर नॉइज पॉल्यूशन। तो 93 का होगा ए ऑप्शन, एयर पॉल्यूशन की वजह से। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर।
इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर की कैटेगरी में आता है? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 94 का होगा डी ऑप्शन, सभी के सभी। द फीमेल gamete of a flowering plant is present in which part? तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 95 का, ओब्यूल्स, बड्स, पॉलन या फिर एंथर। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ओव्यूल्स। द ओवरीज ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स में कंटेन, जो ओवरीज होती हैं डिफरेंट फ्लावर्स की वो क्या कंटेन करती हैं? ओनली वन ओव्यूल, मैनी ओव्यूल्स, वन टू मैनी ओव्यूल्स या फिर ओनली टू ओव्यूल्स। तो क्वेश्चन नंबर 96 का होगा सी ऑप्शन, वन टू मैनी ओव्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 97 है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन होस्ट सेल्स आर किल्ड बाय मेडिसिन्स कॉल्ड। कौन सी मेडिसिन से जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं होस्ट सेल में उनको किल किया जाता है? ठीक है, पेन किलर, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स या फिर वैक्सीन्स। तो 97 का होगा सी ऑप्शन, एंटीबायोटिक्स से। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल? इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो रिप्रोड्यूस होता है ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल, बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा या फिर फंगस। 98 का होगा बी ऑप्शन, वायरस। क्वेश्चन नंबर 99 है, अ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स कॉज्ड बाय वायरस इज। ह्यूमन बींग्स में जो डिजीज है कॉज की जाती है बाय वायरस, वायरस की वजह से, वो कौन सी है? टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, डायसेंट्री या फिर कोल्ड्रा। तो इनमें से जो है वो होगा हमारा बी ऑप्शन, इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस की वजह से ह्यूमन बीइंग्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, कैरेट एंड रेडिश फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर एग्जांपल्स ऑफ। जो कैरेट है और रेडिश है जो प्लांट से ऑब्टेन की जाती है वो किसके एग्जांपल्स हैं? स्टेम, रूट्स, लीव्स या फिर फ्लावर्स। तो 100 क्वेश्चन का होगा बी ऑप्शन, रूट्स। ये रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, कैरेट और रेडिश। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये 25 क्वेश्चंस जनरल साइंस के डिस्कस कर लिए और ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।